तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 12 अक्टूबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ घर के पास और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों टर्मिनल 2 एयरपोर्ट से मैंने डिवाइस बंद कर दिया था क्योंकि आपको भी पता है कल फेस्टिवल है, करवा चौथ का दिन है। तो आज एक दिन पहले ही जब भी आपको पता ही है मतलब अपने हिंदुओं के जब भी त्योहार होते हैं तो मतलब जिस दिन त्योहार होता है उसके एक दिन पहले से ही मतलब ट्रैफिक जो होता है वो एक दिन पहले ही लगता है, 1-2 दिन पहले ही। जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन कम होता है, खासकर रक्षाबंधन वाले दिन तो उसी दिन होता है, बट उसके कंटिन्यू एक दिन पहले और बाद में 2 दिन रहता है। तो कल फेस्टिवल है, इसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है। बुकिंग्स तो बहुत अच्छी खासी आ रही है, लंबी लंबी ट्रिप मिल रही है, बट उसे लेने का कोई फायदा नहीं है। अपना घर पे टाइम से पहुंचो तो वो बेस्ट है। तो आज मैं सुबह दोस्तों निकला था करीब 8:30 बजे और सुबह मेरे पास बुकिंग जो आ गई थी वो एम्बियंस मॉल की गुड़गांव की बुकिंग थी। और वहां से फिर मेरे पास मैं वहां से पहुंचा आपका इधर एमजीएफ मॉल की तरफ, तब मेरे पास तुरंत आ गई एयरपोर्ट की। तो मैंने लोकेशन लगा दी थी क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर आपको भी पता है गुड़गांव जाएंगे तो गुड़गांव में फिर फंसना ही फंसना है। सुबह के टाइम अगर एक बार आपको ट्रिप आ जाती है तो तुरंत दोस्तों डेस्टिनेशन ट्रिप डालो और वहां से निकल लो। अगर आप नहीं डालते तो आपको पता है फिर वो वहां से कहाँ की बुकिंग देता है। उद्योग विहार की बुकिंग देगा, एयरटेल ऑफिस की या उद्योग विहार की। फिर वहां से आप घूम के खाली आओगे सेक्टर 24, वहां खड़े होगे, बुकिंग्स का वेट करोगे, वहां नहीं आती तो एमजीएफ जाओगे। तो यहाँ पर गुड़गांव में लोकल घूमना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर आप तो दोस्तों आपको भी पता है मतलब 10:30-11 के बाद नो एंट्री खुल जाती है, उसके बाद जो ट्रैफिक लगना स्टार्ट होता है आजकल। मतलब मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, लास्ट वीक से इतना वो देख रहा हूँ कि महिपालपुर जाते वाली साइड पे ये लगा लो जो एमसीडी टोल है वहां से लेके महिपालपुर तक का इतना गंदा जाम लगने लग गया है आजकल। और ये जाम आपका चाहे सर्विस लाइन में ले लो या दूसरी साइड ले लो, दोनों साइड पे इतना गंदा जाम रहता है। तो इससे बढ़िया ये रहता है कि आप जब भी गुड़गांव आओ सुबह सुबह तो अपनी डेस्टिनेशन ट्रिप डाल लो। उससे क्या है कि आप दिल्ली साइड में आ जाओगे, दिल्ली साइड आ जाओगे तो फिर आप और जगह भी जा सकते हो। तो मैं हमेशा लगाता तो हूँ गाजियाबाद की, बट गाजियाबाद आपको पता है ये भेजता है नहीं, बट हाँ ये है कि उसके आसपास तक का ये मेरे को भेज देता है। तो मेरे पास वापसी की एयरपोर्ट की मतलब सॉरी एरोसिटी की मिल गई थी ट्रिप। एरोसिटी मैंने ड्रॉप किया IBIS होटल के पास, वहां से फिर मेरे पास तुरंत आ गई थी IP एक्सटेंशन की तो पड़पड़गंज की। फिर वहां से महिपालपुर से ही IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज की ली बुकिंग, फिर उनको वहां से ड्रॉप किया। फिर उसके बाद दोस्तों लोकल ही दिल्ली में ही किया आज काम। यूपी साइड जाने की सोच रहा था पर ऊबर में आपको पता ही देता नहीं है। ओला में भी मतलब सोचा था कि आ जाए, ओला में भी नहीं आ रही थी ट्रिप। तो फिर वहां से फिर लोकल करी मैंने। लोकल करते फिर 6 बजे लास्ट मैंने यहाँ पर टर्मिनल 2 छोड़ा था। जो लास्ट ड्रॉप मैंने लिया था साकेत, एक्चुअली लास्ट ड्रॉप मैंने किया था मतलब इससे एयरपोर्ट से पहले वाली ट्रिप जो थी वो स्टेशन नई दिल्ली स्टेशन से मिली थी पहाड़गंज वाली साइड से, तो दक्षिणपुरी साइड का ड्रॉप था। तो दक्षिणपुरी छोड़ते फिर मैंने डिवाइस को कर दिया बंद, क्योंकि वहां से अगर मैं ऑन करता हूँ दक्षिणपुरी साइड तो आपको पता है दक्षिणपुरी से पूरा लोकल एरिया है जो आपका देवली, खानपुर, संगम विहार, सैनिक फॉर्म, इतनी दूर दूर से बुकिंग्स आती है। और बुकिंग्स ऐसी आएगी कि आपका जाने में ही 25 मिनट लग जाता है। तो मतलब ये लगा लो कि हालांकि मेरा खुद का घर है, मम्मी बड़े ब्रदर वहीं रहते हैं साकेत साइड में, बट मैं जब भी जाता हूँ तो उस लोकेशन में जो लोकल एरिया है वहां से डिवाइस बंद कर देता हूँ। वो इसीलिए बंद करता हूँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि वहाँ संगम विहार जो एरिया है वो संगम विहार नहीं होता, वो संकट विहार होता है। तो एक बार अगर जो चला गया, नया ड्राइवर चला गया, तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैं कहाँ आ गया। जो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अपने 4-5 साल पहले के बंदे हैं जो जिनको पता है वो लोकल एरिया है, वहां जाना एक तरीके की सजा है, तो इसलिए वो अवॉइड कर देते हैं। और हम भी अगर हमारे पास भी ड्रॉप भी आता है उस साइड का तो मेरे पास आता है, मैं तो भैया पहले बोल देता हूँ भाई मैं जाऊंगा जरूर पर मेन रोड पे बस स्टैंड पे उतार दूंगा, अंदर आपको जाना है पैदल। तो काफी राइडर एग्री हो जाते, काफी नहीं होते तो भैया कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि वहां अंदर जाना मतलब एक तरीके की सजा है। तो आप में से कोई भाई अगर उस लोकेशन पे फंसा है तो मुझे कमेंट्स करके बताना आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आप कितनी बार फंसे हो ऐसी लोकेशन पे। क्योंकि राइडर तो मतलब और मोस्टली राइडर क्या करता है कि बोलता है कि हमें जैसे जाना होगा देवली तो वो बोलेगा मदनगिरी जाना है। तो मतलब अब तो हमारे पास साफ लोकेशन रहते थे, पर अब भी कुछ लोकेशन में पार्शलिटी हो रही है। जैसे कि मैं अभी साकेत में था, जब मैंने यहाँ से दक्षिणपुरी वाली ट्रिप ड्रॉप करी उसके बाद मैंने डिवाइस बंद कर दिया था।
उसके बाद मैंने ऊबर चालू करी। ऊबर में मैंने लोकेशन डाली द्वारका सेक्टर 21 की। तो लोकेशन डालते ही दोस्तों वहां से ट्रिप है, एक तो नेपसराय से 3.5 किलोमीटर से आ रही है पंजाबी बाग की, ठीक है। उसके बाद वो स्किप करी। उसके बाद मेरे पास आ गई सैनिक विहार से, वहां से खानपुर साइड से। तो खानपुर में दुग्गल कॉलोनी जो है देवली का टच लगता है, वहां से बुकिंग आ रही है मेरे पास। तो कम से कम मैंने ये लगा लो साकेत में 8 से 10 ट्रिपें मैंने स्किप करी है, और दूर दूर लोकेशन से आ रही थी, और जो लोकेशन चाहिए वो लोकेशन नहीं आ रही। अब साकेत से साकेत का ड्रॉप आ रहा है, साकेत से मालवीय नगर का आ रहा है। अब इतनी से ड्रॉप में आपको पता है यहाँ पर इतना गंदा जाम लग जाता है साकेत साइड में, तो बंदा क्या मतलब कमाएगा क्या खाएगा। वहां से पिकअप करने जाओ, फिर ड्रॉप करने में इतना टाइम, फिर वहां से बाहर निकलो तो इतना टाइम। तो ये लगा लो, फिर मैंने दोबारा से डिवाइस बंद किया। उसके बाद मैं 5 मिनट बाद ओपन किया है, तब जाके मेरे पास एयरपोर्ट की ट्रिप आई है। और सादा ट्रिप है, जैसे मैंने बंद करी ना दोस्तों, उसके बाद ऊबर ने क्या चालाकी करी, ऊबर ने कहा सोचा कि ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा बुकिंग, इसको एड्रेस दिखाना बंद कर देता हूँ। तो अब दोबारा से इसने वही चालू कर दी। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, आधे घंटे का रास्ता है। अब पोस्ट ऑफिस, कौन से पोस्ट ऑफिस में जाना है भैया, हमें दिल्ली की लोकेशन है, दिल्ली के लोकेशन का नाम तो पता चले, कम से कम पिन नंबर तो हो। पिन नंबर भी मेंशन नहीं है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस। तो ऐसे ऐसे बीच में ये सडनली कर देता है, और ऐसे झांसे में काफी ड्राइवर भाई आ जाते हैं और क्लिक भी कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं बुकिंग। वो सोचते हैं कि यार आधे घंटे की हो सकता है ऑन द वे की होगी, और जब राइडर को लेते हैं तो पता चलती है लोकेशन कुछ और होती है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब दिखाता कुछ और है, एड्रेस पूरा नहीं आता, और जब आप ट्रिप स्टार्ट करते हो तो पता चलता है भैया गुड़गांव साइड जाना है, या फिर भाई नोएडा जाना है, या सादरा जाना है, सीलमपुर जाना है, बुराड़ी जाना है। ऐसी ऐसी मतलब खतरनाक ट्रिपें जो होती हैं, तो ऐसे छुपा के हाइड कर देता है उबर। तो दोस्तों अभी ये तो रही आज की जो मतलब सुबह तक का मेरा जो रूटीन था वो मैंने बताया। बाकी आज मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों उबर के बारे में। उबर ने एक अपडेट मतलब आज दिया है, सभी ड्राइवर भाइयों के इनबॉक्स में आ चुका होगा, तो जिनके पास नहीं आया तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ओला में जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हैं अपनी प्रोफाइल में, जो ड्राइवर भाई ओला चलाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो ओला चलाते हैं तो कुछ भी वो अपना अगर फोन नंबर चेंज करना है, या अपना कुछ भी डेट ऑफ बर्थ या कुछ आईडी प्रूफ या कुछ भी आपने चेंजेस करना होता है, तो ओला में एक रूल है कि ओला का जो है मोबाइल नंबर से ओटीपी आता है, ठीक है। और उबर में क्या होता है, उबर में आप अपना पासवर्ड वो करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो। तो ओला में क्या है कि शुरू से ये कुछ भी चेंज करना होता था तो आपको अपना डीएल जरूर डालना होता था, डीएल या पैन कार्ड, इन दोनों में से ये दोनों ही चीजें मांगता था ओला, उसके बाद ही आगे ये अप्रूव करता था। तो अब सेम चीज क्या है कि उबर ने ओला का फॉलो कर लिया है, और अभी आज सभी ड्राइवर भाइयों के इनबॉक्स में एक मैसेज आया होगा, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। तो ये मैसेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैसेज ये है कि आपको भी पता है कि हम लोग उबर जो चलाते हैं, उबर ड्राइवर भाई, हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो ओपन रहती है, हम उसे साइन आउट करते नहीं है, और मोस्टली कई सालों से कई भाई 2-2, 3-3 साल तक साइन आउट नहीं करते, बस अपना बंद कर देते हैं। जब भी सुबह लॉगिन होना होता है तो लॉगिन करके अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है, कई बार एप्लीकेशन में आपने देखा ही होगा कि टेक्निकल इशू आता है, जिसकी वजह से जब टेक्निकल इशू हमें पता चलता है कि भाई कुछ काम नहीं कर रहा, तो हमें कस्टमर सपोर्ट वाले बोलते हैं कि भैया अपनी ऐप को अनस्टॉल करो, अनस्टॉल करके दोबारा अपना आईडी पासवर्ड डालो। तो उस दौरान क्या होता है, अब हमने आईडी तो हमें पता है किस नाम से, अब पासवर्ड हमने क्या डाला होगा वो स्किप कर जाता है माइंड से, और जब भी हम डालते हैं वो मतलब लेता नहीं है, तो पासवर्ड नहीं लेता, जिसकी वजह से क्या है कि अब काफी ड्राइवर भाइयों को ईमेल आईडी नहीं पता होती, कुछ भी ईमेल आईडी अब उन्होंने उनके बच्चों ने बनाई हो या उबर ऑफिस से बनवाई हो, उन्होंने क्या डाली है वो कुछ नहीं पता चलता, जिसकी वजह से क्या है कि काफी ड्राइवर भाइयों का दिन भी खराब होता है। उस चक्कर में वो ऐप तो इंस्टॉल कर देते हैं, फिर इंस्टॉल करके दोबारा आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वो नहीं हो पाता। दोस्तों मतलब आप अगर अपनी ऐप उसको लॉग इन करना चाहते हो उबर की एप्लीकेशन को, और ओटीपी के थ्रू आप करते हो, और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके फोन में ओटीपी नहीं आता, नेटवर्क इशू की वजह से होता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा फोन वो रिचार्ज नहीं होता, या हमारा फोन वो नंबर बंद हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आता। तो अब उबर ने क्या किया है कि जो ओला में सिस्टम था वही चीज अब उबर ने लागू कर दी है। उबर ने क्या किया है कि अब आप जैसे जिस भाई के पास ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि आप अपना डीएल नंबर से भी उसको मतलब लॉगिन कर सकते हो। तो आप
आपकी आईडी है आपके नाम पे, आप अपना ओटीपी नहीं आ रहा है तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना डीएल भी फिल कर सकते हो। तो डीएल नंबर अपना निकालिए, डीएल के जो भी डिजिट वो मांगता है सारे के सारे वो आप इसमें डाल दीजिए और आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। तो ये एक तरीके से थोड़ी सी आसानी हो गई है उन ड्राइवर के लिए जिनके मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं और जिनके पास ओटीपी नहीं आता, किसी कारण नेटवर्क इश्यू की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज में थोड़ा सा सॉल्यूशन उबर ने अपनी साइड से दिया है। तो इससे क्या है कि थोड़ी सी सेवाएं बेहतर हो जाती है और उन ड्राइवरों के लिए आसानी हो जाती है जिनको मतलब एक बार में सपोज ऐप में कुछ दिक्कत आ रही है तो दोबारा लॉगिन करना है या दोबारा से इंस्टॉल हो गई गलती से एप्लीकेशन और अपना आईडी पासवर्ड भूल गए, तो अपना बस जो आईडी है वो डालिए या मोबाइल नंबर डालिए या फिर आप पासवर्ड में अपना जो आपने सेट किया हो वो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपना मोबाइल नंबर से भी ओटीपी से कर सकते हैं या फिर आप थर्ड ऑप्शन आपके पास डीएल का ऑप्शन भी है। तो 2-3 ऑप्शन आपके पास हो गए दोस्तों। तो इसमें क्या है कि काफी भाइयों को राहत मिलेगी, कि आसानी हो जाएगी लॉगिन करने में। और इससे क्या है कि जो भाई भूल चुका होगा तो उसको भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत से जो परेशानियां होती थी, 1-2 घंटे खराब होते थे उसके, और जिसके कारण उबर ऑफिस भागना पड़ता था, तो वो ये सब चीजें नहीं होगी। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:15 बज चुके हैं। मैं अभी द्वारका के पास में ही हूँ, घर के पास। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और आज का काम मैं आपको जितना हुआ है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा 1757 रुपए का दोस्तों काम है, जिसमें एक हरियाणा का टोल है और एक एमसीडी 1957 और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा गैस लगा के, मतलब राउंड फिगर बता रहा हूँ, 2000 तक का काम है। जिसमें मेरी सीएनजी लगी है 500 समथिंग की सीएनजी, पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें से मैं हटा देता हूँ 2000 में से 500 रुपये हटा देता हूँ। तो जो आज का नेट काम है वो आपका 1500 रुपये तक का दोस्तों आज का काम है, जो कि कल जो था 1000 रुपये तक का था। आज मैं थोड़ा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं तो उस हिसाब से 1500 आ जाता है। और ज्यादा लॉग इन रहोगे तो और ज्यादा अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ओला उबर में कोई बंदिश नहीं है, आपके ऊपर है, आप अपने बॉस हो, आप जितना लॉग इन रहोगे उतना आप अर्निंग कर सकते हो। बट क्या होता है कि एक देखिए यंग होता है कोई, इस लाइन में नया होता है तो उसमें जोश बहुत होता है। ठीक है, वो 18 घंटे भी कर सकता है, 24 घंटे भी कर सकता है। अब हम लोग मुझे हो गए 6 साल, तो मैं कंटिन्यू, मेरा 12 घंटे का एवरेज रहता है, 12 से 13 घंटे भी हो जाते हैं, कभी कभी 14 भी हो जाते हैं। बट अपना एक वो टाइम शेड्यूल बना रखा है कि इस टाइम तक ही काम करना है और बाकी टाइम अपने फैमिली के बीच में देना है। तो फैमिली को भी बहुत जरूरी होता है देना दोस्तों, क्योंकि राइडें तो आती रहेगी, अर्निंग भी लाइफ टाइम आप करते रहोगे जितना आप चाहो, तो इसके बीच में वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का जो नेट काम है वो 1500 का है। और आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतनी वीडियो आगे भाइयों के पास पहुंचेगी और उन भाइयों के पास पहुंचेगी, हेल्प मिलेगी उनको जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, पर डे कितना इनकम होता है, वीकली कितना होता है, मंथली कितना होता है, नई गाड़ी लेने में फायदा है, एर्टिगा लेने में फायदा है या वैगनर लेने में, डिजायर लेने में, ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक दे रखे हैं, वहां से आप जा सकते हैं और अपने जो आपको जिस हिसाब से आपको जो वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं। और आपके कमेंट्स भी हैं दोस्तों, आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने नंबर शेयर किया हुआ है सबको। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।